हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लास जमुई पर। तो दोस्तों आज क्लास 10th का हिंदी वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए हैं और ये बिहार बोर्ड से हैं। और ये हिंदी गोंधीली का है चैप्टर 2, जिसका नाम है 20 के दांत कहानी, जिसका लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। उसी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जो परीक्षा में 100% आएगा। और ये पार्ट नंबर 1 है और ये नलिन बिलोचन शर्मा का इमेज है। तो देखिए, प्रश्न संख्या 1 में कहता है सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का वर्णन कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है लड़कों को अधिक स्वतंत्रता और लड़कियों को कठपुतली के जैसा जीवन, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 2 में कहता है सेन साहब कासू को विद्यालय पढ़ने के लिए क्यों नहीं भेजते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है क्योंकि वे उसे बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहते हैं, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 3 में कहता है 20 के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर है मदन, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 4 में कहता है कासू का चरित्र चित्रण करें। तो इसका करेक्ट आंसर है जिद्दी और अहंकारी जो अपनी इच्छाओं को पूरा करता है, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 5 में कहता है आपकी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर है मदन, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 6 में कहता है सेन साहब के द्वारा अपने बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा का क्या प्रभाव था। तो इसका करेक्ट आंसर लड़कियों को सीमित और लड़कों को विस्तृत शिक्षा, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 7 में कहता है खोखा किन मामलों में अपवाद था। तो इसका करेक्ट आंसर है उसे घर में किसी भी नियम का पालन नहीं करना पड़ता था उसका। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 8 में कहता है मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर अत्याचार का विरोध करना सही है, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 9 में कहता है 20 के दांत शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर यह गरीबों पर किए गए अत्याचार की चेतावनी है, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 10 में कहता है सेन साहब की मोटर कार के प्रति उनकी सख्त निगरानी का कारण क्या था। तो इसका करेक्ट आंसर है वे अपनी मोटर कार को हमेशा चमकदार रखना चाहते थे, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 11 में कहता है गिरधर लाल ने अपने बेटे मदन को क्यों पीटा। तो इसका करेक्ट आंसर है क्योंकि मदन ने खोखा की मोटर को नुकसान पहुंचाया, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 12 में कहता है कासू के साथ हुए झगड़े में मदन का क्या हाल हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर कासू ने मदन को गंभीर रूप से पीटा, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 13 में कहता है सेन साहब के परिवार में लड़कों और लड़कियों के लिए नियमों में क्या अंतर था। तो इसका करेक्ट आंसर है लड़कों को पूरी स्वतंत्रता और लड़कियों के बड़े नियमों का पालन करना पड़ता था, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 14 में कहता है मदन द्वारा कासू के दांत तोड़ने का क्या परिणाम था। तो इसका करेक्ट आंसर है मदन को उसकी इसका करेक्ट आंसर मदन को उसकी बहादुरी के लिए सराहा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 15 में कहता है सेन साहब की दृष्टि में उनके परिवार में कौन सबसे महत्वपूर्ण था। तो इसका करेक्ट आंसर है लड़का, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 16 में कहता है सेन साहब के परिवार में लड़कियों को किस प्रकार का जीवन जीने के लिए मजबूर किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है कठपुतली जैसा जीवन, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 17 में कहता है मदन और खोखा के बीच झगड़े के समय मदन का क्या हाल था। तो इसका करेक्ट आंसर मदन ने खोखा को पीटा, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 18 में कहता है कासू का व्यवहार किस प्रकार का था। तो इसका करेक्ट आंसर है अहंकारी और जिद्दी, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 19 में कहता है गिरधर लाल ने अपने बेटे मदन को क्यों बुलाया। तो इसका करेक्ट आंसर है क्योंकि वह मोटर को गंदा कर रहा था, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 20 में कहता है सेन साहब ने अपनी मोटर कार के प्रति कितनी सख्ती दिखाई। तो इसका करेक्ट आंसर है गाड़ी को किसी भी दाग धब्बे से बचाने के लिए, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 21 में कहता है सेन साहब की नई मोटर कार की विशेषता क्या थी। तो इसका करेक्ट आंसर है काली चमकती हुई और खूबसूरत, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 22 में कहता है मदन का किस समय घर में घुसना दर्शाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है डर और चिंता का, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 23 में कहता है 20 के दांत शीर्षक कहानी में स्वार्थ का क्या महत्व है। तो इसका करेक्ट आंसर है यह किसी के अपमान सहन करने का कारण बनता है, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 24 में कहता है मदन प्रश्न संख्या 24 में कहता है मदन की मारपीट के बाद सेन साहब की प्रतिक्रिया क्या थी। तो इसका करेक्ट आंसर है उन्होंने मदन की बहादुरी की सराहना की, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 25 में कहता है सेन साहब ने अपने बच्चों को कौन सी गतिविधियां सीमित कर दी थी।
तो इसका करेक्ट आंसर है खेलना और बाहर जाना, ऑप्शन ए। अगर इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप सबसे पहले देख पाएंगे।